हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकिंग। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। 3.3 भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर है। अब सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं गाइस। ये भी बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में किया है। इसमें हमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी। बस इसमें हमें दोनों करके बताने हैं एक साथ, वन बाय वन। इक्वेशन उतारी बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने इक्वेशन को लिखा। एलिमिनेशन मतलब कि एक को हमें एलिमिनेट करना होता है तो इसको सेम बनाना होता है। फर्स्ट में x है और सेकंड वाली इक्वेशन में 2x है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दें, लिख करके बताना है बाय एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3। हम इसके y वाले को इक्वल करना है हमको, या x वाले किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं y वाले को इक्वल करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने 1/3 लिखा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 हो गया। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, इसको थर्ड मान लेंगे। इसको थर्ड माना हमने। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। अब वो फर्स्ट वाली थी वो हमारी थर्ड बन गई है, इसलिए इस तरीके से लिख के बता सकते हैं। जब भी हमें ऐड करना होता है गाइस तो साइन चेंज नहीं होते, और जब हम लेस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये आपको पता है अच्छे से। अब यहाँ पे हम एडिंग कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ऑलरेडी है, तो ये हमारा कट हो गया। बचा 3 और 2 5x इज इक्वल टू 15 और 4 19। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 19/5। पुटिंग, अब y की वैल्यू भी पता करनी है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं गाइस। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इधर आके माइनस का हो गया 19/5। इसका एलसीएम निकालेंगे, 25 माइनस 19। तो गाइस ये आ गया 6/5। तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। तो गाइस ये आंसर हमारा आ गया एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज़ करके दिखाना है। तो अब यहाँ लिखेंगे वापस बाय, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों पूछे गए हैं। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। अब इसे यूज़ करते हैं गाइस। पहले दोनों इक्वेशन उतार लेते हैं फिर से। हमारी दो जो इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है हमारी, इनको उतारा वापस। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। सब्स्टिट्यूटिंग करने के लिए हम पहले फर्स्ट वाली है इसको हम लिख लेते हैं। इसमें हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स। याद आया गाइस, ऐसे ही किया था हमने पिछली एक्सरसाइज में। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सेकंड में फिल कर लेते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन सेकेंड। सेकेंड अब क्वेश्चन उतार देती हूँ वापस यहाँ पे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह रखना है हमें 5 माइनस एक्स। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले। 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस का 3x इज इक्वल टू 4। ये हो गया 5x और माइनस 15 इधर आके प्लस 15 हो गया। तो ये हुआ x इज इक्वल टू 19/5 हो गया गाइस। अब इसकी वैल्यू निकल गई है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू, ये दोनों सेम आती है। ऊपर भी हमारा x 19/5 आया था और यहाँ पर भी।
एलिमिनेशन मेथड में भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो मतलब हमारा करेक्ट है। इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम x की जगह रख देते हैं 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसको कैलकुलेट किया, एलसीएम निकाला, 5 आया, 5 5 25 माइनस 19 यानी कि 6/5 आ गई वैल्यू y की भी गाइस। तो हैंस x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5 लिख कर बता दिया हमने। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया इसका, दोनों का सेम आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। हमसे दोनों मेथड कहे गए थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने दोनों निकाल दिए। अगर इसी क्वेश्चन में गाइस आपसे ज्योमेट्रिकल मेथड पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, दोनों की टेबल बनाएंगे, अलग से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, 2 2 मिनिमम, मैक्सिमम 3 और 4 भी निकाल सकते हैं, और उसको ग्राफ में बनाकर दिखा देंगे, जो हमने भी पिछले एक्सरसाइज में ग्राफ बनाना सीखा था। तो गाइस हो गया क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया। आप इसी तरह इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया। सेम वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, बाय एलिमिनेशन मेथड लिख देंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड। अब इसमें क्या करें हम, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 2। अगर हम सेकंड को 2 से करते हैं तो ये y वाली जो 2 2 जा 4 हो जाएगा। किसी को भी कर सकते हैं गाइस, फर्स्ट में 3 और 2 है, उनको भी इक्वल करके आप कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे आपको ईजी लगे, सूट करें। मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब एडिंग, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, इसमें भी हम एडिंग लिखेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इसको, इसमें भी साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, एक प्लस एक माइनस ऑलरेडी है। 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 आ गई गाइस। अब x की आ गई, हम y की निकालनी है। 14 x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन उतार देती हूँ मैं यहाँ पे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की जगह 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10, 6 इधर आके माइनस का हुआ, ये बचा 4/4 यानी कि 1। यानी कि हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम यूज़ करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज़ करते हैं गाइस। अब वापस दोनों इक्वेशन उतार देती हूँ मैं, ये 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे गाइस देखिए, इसको तो हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये पूरे के अंदर 2 है तो हम 2 से डिवाइड करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब 2 से हमने पूरे को डिवाइड कर दिया। तो अब इसे सेकेंड लिख देंगे। अब फ्रॉम सेकेंड से हम एक की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको पूरे को माइनस से डिवाइड कर देते हैं। ये माइनस का x प्लस का x हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, और यहाँ से भी माइनस हट गया, क्योंकि आगे से माइनस हटा देते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है।
अब y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सब्सटीट्यूटिंग मेथड कर रहे हैं तो हम इसलिए सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू x माइनस 1 इन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज उतार देती हूँ पहले मैं। अब इजीली पुट कर पाएंगे। अब डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और उतारने से ज़्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और इजीली आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 4 और 3 7x, माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, ये हो गया 14/7 यानी कि 7 2 जा 14। आगे x बराबर 2 जो हमारा ऊपर आया था, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में पुट करेंगे इसको वापस हम। फर्स्ट एक्सरसाइज है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की जगह 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो गाइस ये आ गया हमारा 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1। वापस हमारा करेक्ट वही आंसर आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। जो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आया वही एलिमिनेशन मेथड से आया, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारा आंसर आ गया है, हमने दोनों मेथड लगा के कर दिया है। तो गाइस इजी था क्वेश्चन, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते